ये तो आप देख रहे हैं आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज जो है इसको महागुजरात का नाम दिया गया है, त्रिशूल का नाम दिया गया है। भारत की तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेने वाली हैं और कई मामलों में कहा जा रहा है कि अभूतपूर्व है। ये भी जरा समझ लीजिए कि ये क्या है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जनरल सिन्हा, कहा जा रहा है कि इस तरह की ड्रिल भारत ने पहले कभी नहीं की। देखिए, ट्राई सर्विस जब आप करते हैं तो कभी भी एक ट्राइडेंट हमने किया था। ट्राइडेंट का मतलब भी त्रिशूल होता है, बहुत पहले किया था। अभी जो हम कर रहे हैं त्रिशूल, इसके अंदर में केवल नहीं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा इसके साथ बीएसएफ है, कोस्ट गार्ड है। और आपको पता होगा जो हम एम्फीबियस ऑपरेशन करेंगे, एम्फीबियस लैंडिंग है, एम्फीबियस की तरीके में सौराष्ट्र के कोस्ट में लैंडिंग होगा। तो ये देखिए ऑफेंसिव एक्सरसाइज है। कभी भी आकाश में कंप्लीट एयर जो सिचुएशन है फेवरेबल नहीं होगा। सुपीरियरिटी ऑफ एयर को अचीव किया जाएगा और ये होता है वॉर कंडीशन। तो और एक्सरसाइज नहीं है, ये वॉर ड्रिल है, ये याद रखिए। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये वॉर ड्रिल है। और अगर भारत इधर वॉर ड्रिल कर रहा है, पूरे सैन्य साजो सामान के साथ कर रहा है, तो उधर और कुछ तो है नहीं। तो क्या किया है पाकिस्तान ने, देखिए खबर। उसके बाद आरजू काज़मी भी हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने शो में, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन भारतीय सेना की ड्रिल से पहले पाकिस्तान ने हवाई रास्तों को बंद किया। 28-29 अक्टूबर को पाकिस्तान का सेंट्रल और साउथ एयर स्पेस बंद। पाकिस्तान की कई एयर ट्रैफिक रूट्स को बंद करने की घोषणा पाकिस्तानी सेना ने जारी किया। नोटैम, मुझे तो वो कहानी याद आ रही है अमिताभ सर, जिसमें गीदड़ जो है वो अपने बच्चों को उस समय उनको रुलाता है पहले, फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मुझसे पूछना कि ये क्यों रो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा इनको भूख लगी और ये शेर का मांस मांग रहे हैं। वहां बाकी और कुछ नहीं हो सकता। नोटिस टू एयरमैन कम से कम जारी कर दिया जाए, ये सोचा गया है। देखिए, पाकिस्तान इस समय वल्नरेबल है और पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि अब वो एक प्रोबेबल 2 फ्रंट वॉर के लिए भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अगर इस तरह की गतिविधियां जिस तरह के वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है, भारत में कर रहा है, तो उसके लिए वो तैयारी करना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, अगर आप इसको देखें, अगर आपको याद होगा 2022 में इसी टाइप की एक्सरसाइज रूसियों ने भी किया था, जब माना गया था कि यूक्रेन पे अटैक होगा। हालांकि उसके 1 साल पहले भी उन्होंने किया था। तो वल्नरेबिलिटी इस समय पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह के एक्सरसाइजेस भारत पहले भी, क्या मुझे याद आ रहा है 1988 में, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ जनरल सिन्हा, उस समय भी ऐसा एक एक्सरसाइज हुआ था जिसमें वॉर्स पूरी तरह से मोबिलाइज किया गया था, फोर्सेस को, ट्रेन सस्पेंड कर दी गई थी और उस समय आर्मी की मूवमेंट पूरे तरफ बॉर्डर्स पे हुई थी। हाँ जी, और उस समय भी ऐसी ही स्थिति ही थी जो अब होने वाली है अब वहां पाकिस्तान में भी। लेकिन हमें उससे वरीड नहीं होना है। ये रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं जो हम हर बार करते हैं, कई मोर्चों पे करते हैं, चाहे वो मालाबार एक्सरसाइज हो, चाहे नेवी का, चाहे एयरफोर्स तो यही तो बात है कि सर, जिसने कुछ गलत किया होता है ना, उसकी तरफ अगर कोई प्यार से मिठाई को भी तेजी से ले जाए उसकी तरफ कि ये लीजिए मिठाई खाइए, तो उसको लगता है थप्पड़ पड़ने वाला है क्या मुझको। आप जरा यहां पर देखिए, आरजू काज़मी मेरे साथ जुड़ रही है। आरजू काज़मी जी, और कुछ तो नहीं, लेकिन जज्बे वाली इस फौज ने नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। देखिए, हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं बचपन से कि भारत अटैक कर देगा, भारत से खतरा है। तो जाहिर है कि आर्मी को तो हर वक्त ही अलर्ट रहना चाहिए और अलर्ट रहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पे पब्लिक को यही बता के रखा है कि आप लोग सिर्फ हमें ही मारने के लिए बैठे हैं। तो डेफिनेटली ये देखकर पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अपनी तैयारी तो पूरी रखेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग अगर कहीं पर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो देखा नहीं जाएगा, या उसको देखकर यहाँ पे कुछ सोचा नहीं जाएगा या प्लान नहीं किया जाएगा। ये बात अफगानिस्तान के लिए हो सकती है कि शायद हम अफगानिस्तान को हल्के में लें, लेकिन भारत को तो नहीं लिया जा सकता। भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता मतलब ये असल में 1.5 फ्रंट वॉर, अगर आपके हिसाब से इसकी तर्जुमानी की जाए तो ये 1.5 फ्रंट वॉर है कि उस तरफ से अगर पड़ती भी रहेगी चपेट तो ये कहकर खुद को समझा लेंगे कि हमारे कौमी भाई हैं जो हमको मार रहे हैं। लेकिन अगर इधर से पड़ेगी तो ये कहा जाएगा कि ये तो वो हिंदू हैं जिनको मारा जाना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो कर रहे हैं वॉर ड्रिल, बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरीके से बेचा जाता है नैरेटिव पाकिस्तान की सेना की तरफ से। वहां की जनता टमाटर 600 रुपए किलो इस समय खरीदे या फिर उसको केवल टमाटर को देखकर अपना काम चलाए, लेकिन वहां की जो फौज है वो मौज करती है और उस फौज को पालने वाले जो नेता होते हैं वो मौज करते हैं, वरना जेल के अंदर रहते हैं। इमरान खान का हाल देख लीजिए। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के पाप की एक बार फिर खुली पोल।
भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता रहा पाकिस्तान। मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ आतंकियों को बढ़ावा दिया। आतंक पर लगाम को लेकर अमेरिका को झांसे में रखा। पूर्व CIA एजेंट जॉन किरियाकू का बड़ा दावा। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने इस बात का दावा किया है कि परवेज मुशर्रफ ने आतंकियों को बढ़ावा दिया। एक तरफ अमेरिका परस्ती चल रही थी परवेज मुशर्रफ की, और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ एंटी इंडिया एजेंडा, जिस नैरेटिव को चलाकर अपने लिए रिसोर्सेज की व्यवस्था करती है, फिर वहां पर फौज ये समझाने में कामयाब हो जाती है, देखिए 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 कितना बड़ा खतरा है, इन काफिरों से हमको बहुत बड़ा खतरा है, हमको रिसोर्सेज चाहिए। अरे कोई बात नहीं, आप निवाला मत खाइए, कोई बात नहीं, तन पर कपड़े नहीं है तो क्या हुआ, लाइए लाइए, चंदा दीजिए, इधर हमारी फौज को चाहिए, और उससे खरीदते हैं ये प्रॉपर्टीज। खैर, ये जो खुलासा हुआ है किरियाकू का, ये खुलासा कितना बड़ा खुलासा है प्रोफेसर अमिताभ, और इसके रेमिफिकेशंस आप कुछ देखते हैं या केवल ये सुर्खियों तक, एक दिन की सुर्खियों तक सिमट कर रह जाएगा? देखिए, इस तरह के खुलासे कई बार पहले भी हुए हैं। जितने रिटायर्ड CIA के चाहे डिप्लोमेट्स या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो उस टाइप के एक्सप्लोजिव जो इनको इंफॉर्मेशन होती है वो अपनी किताबों में लिखते हैं या इस तरह के खुलासे करते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल भी अचरज नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा बोला है, और शायद उस पर किताब भी लिखने वाले हैं। लेकिन जो ये एक्सप्लोजिव इंटरव्यू दिया है इन्होंने जिस न्यूज़ एजेंसी को, उसमें ये बहुत क्लियर कर दिया है कि परवेज मुशर्रफ ही रिस्पॉन्सिबल थे तालिबान को प्रमोट करने के लिए एंटी इंडिया मेजर्स के तालिबान 1 में। और साथ में ये भी उन्होंने क्लियर किया कि आने वाले वक्त में जो चीज़ें चल रही हैं वो भी कम नहीं होंगी, और मुशर्रफ साहब को इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल माना है। हालांकि मुशर्रफ साहब को आपने देखा था कि वो देश छोड़ के जाना पड़ा पाकिस्तान के इतना विस्फोटक कार्रवाई करने के बाद भी, लेकिन इस तरह के खुलासे अभी और होने बाकी हैं, और कई तो पब्लिक एक्सेप्टेंस भी हो गए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली कह दिया कि हम तो अमेरिका के नहीं, लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अगर इतना सब परवेज मुशर्रफ ने किया, और वो तो इतने बड़े हीरो थे वहां के, तो फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ को अपना देश छोड़कर क्यों भागना पड़ा? उनके आखिर में हाल वो क्यों हुए जो उनके हुए? या AQ खान जो इतने बड़े हीरो थे, अचानक वो देश के गद्दार क्यों हो गए, जेल में उनकी मौत? ये जो तमाम बातें हैं, क्या पाकिस्तान की कोई एक लाइन है जिस पर वो चलता है, या पाकिस्तान में जो कम से कम वहां का डिस्पेंसेशन होता है वो सुविधा की लाइन लेता है, और उसमें हर समय एक लाइन जो हमेशा वो अपने लोगों को सब्सक्राइब करा सकता है वो है एंटी इंडिया लाइन? आरजू काजमी। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये कि ये इतने अरसे के बाद क्यों बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने तो खुद अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है, अपनी बुक में भी लिखा है कि उन्होंने जिहादी बनाए कश्मीर के लिए, उन्होंने जिहादी बनाए फ़लस्तीन के लिए। ये बात रिकॉर्ड पर है, जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में भी है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, उसकी वीडियोज़ भी आज भी यूट्यूब पर जो है वो मौजूद है। जहाँ तक AQ खान और मुशर्रफ साहब की बात है कि सिर्फ इन पर ही एक्शन क्यों हुआ, तो ये तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए भी हुआ है क्योंकि वो ये दोनों मुहाजिर थे, ये यहाँ के पंजाबी नहीं थे। शायद ये पाकिस्तानी पंजाबी होते तो शायद इनके ऊपर इतना एक्शन ना होता, क्योंकि वो बच सकते थे। लेकिन साथ ही जाहिर है कि एक तरफ हम कहते हैं कि AQ खान हमारे हीरो हैं जी, उन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर बना के दिया, लेकिन साथ ही हमने उनको सारी ज़िंदगी हाउस अरेस्ट भी रखा गया। और ये भी जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में ही हुआ था कि AQ खान जो थे, डॉक्टर AQ खान को हाउस अरेस्ट किया गया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब लोगों को पता लग रही हैं।